अभी आप मनोविज्ञान क्लास 12th, अगर आप क्लास 12th में हैं तो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ से खूब प्रश्न पूछता है। क्योंकि हर कोई चाहता है मुझे हर विषय में बेहतरीन नंबर आना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये तो आप बता सकते हैं, आपको भी मालूम है, मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मनोविज्ञान का परिचय। सबसे पहले यहाँ से प्रश्न पूछता है जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक आपसे पूछेगा, जनक, आधुनिक जनक, मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कौन है? विल्हेम मैक्समिलियन वुंट। विल्हेम मैक्समिलियन वुंट ये जनक है मनोविज्ञान का, लेकिन आधुनिक, इस पर फोकस करना है। अब आगे बताया गया है कि यहाँ से खूब प्रश्न पूछता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मनोविज्ञान में ऑब्जेक्टिव पर कवर हो तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। आत्मा का विज्ञान कौन शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। ये पूछ दिया जाता है, बताइए कौन सी शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था? आपको याद रखना होगा 16वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। इस शताब्दी में क्या हुआ था? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। अब देखिए, इस पर फोकस करना है। पूछ देगा 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कौन सा विज्ञान कहा गया था? मन का विज्ञान कि आत्मा का विज्ञान? तो आप क्या बोलेंगे? आत्मा का विज्ञान। आगे फिर हम चलते हैं। मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में भी परिभाषित किया गया है। मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में को समझिए। इस शताब्दी में क्या था? मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। अभी आपने देखा 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए, एक बात और आगे बताना चाहता हूँ। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। प्रश्न को समझिए, ये मनोविज्ञान है। अगर इस चीज़ को आप भली भांति समझते हैं, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया है। कौन सी शताब्दी में? तो इसके लिए आप यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में ये ऐसा बताया गया है, लेकिन पूर्ण रूप से ये मान नहीं रहा। लेकिन 20वीं शताब्दी में जो परिभाषित किया गया, परिभाषा बताया गया, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया है। मनोविज्ञान जो है ना, वो व्यवहार का विज्ञान है। आपका कैसा बिहेव है,
व्यवहार का विज्ञान कब माना गया? 20वीं शताब्दी में। और अभी तक यह जो परिभाषा कहिए यह मान्य है। और आप आगे यह भी देखेंगे, प्रश्न आपको इस टाइप का पूछ देता है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था, किसने? तो तीनों का नाम रखेंगे याद, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट। हो सकता है ये दोनों ऑप्शन आपको नहीं दे, सिर्फ डेकार्ट दे, तो क्या करेंगे? ये तीनों आपको याद रखना पड़ेगा। कहा गया है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था, किसने कहा था? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट। हम आपसे भी पूछेंगे, आप बता सकते हैं? क्या बताएंगे? बताइए। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? क्या है आपका जवाब? और कितने शताब्दी में किया गया? 16वीं शताब्दी में। और कहने वाला कौन है? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट। अब आगे यह भी देखना है, मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में भी परिभाषित किया गया। यह 17वीं शताब्दी में है। और किसने कहा? पंपानाजी, एक नाम ये भी है, थॉर्स्ट रीड। ये क्या कहा? ये कहा कि मनोविज्ञान जो है वो मन के रूप विज्ञान के रूप में है। कहने वाला कौन है? पंपानाजी, थॉर्स्ट रीड। देख रहे हैं आप इस वीडियो को, समझ रहे हैं? इस पर फोकस करना है। यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव आपको परीक्षा में पूछता है तो आप अगर इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है आपका ऑब्जेक्टिव संपूर्ण रूप से तैयारी हो रहा है, आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको धीरे धीरे आसानी रूप से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी, छात्र या छात्राएं अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उसका मनोविज्ञान इस विषय का मैं दावा करता हूँ आपका नंबर अधिकतम आप परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी, इसमें मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया है। चेतना का विज्ञान कौन माना? विलियम जेम्स वाइब्स और जेम्स सल्ली। विलियम जेम्स वाइब्स और जेम्स सल्ली। लास्ट में देखना है क्या कहा गया, जो ये मान्य भी है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। 20वीं शताब्दी में जो ये परिभाषा सामान्य रूप से सही है, मान्य है, वाटसन कहा। किसने कहा? वाटसन। इस टाइप का प्रश्न हम आपको ऑब्जेक्टिव में जब लिखाएंगे और आपको पूछेंगे, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ। अब और चीज़ समझना है मनोविज्ञान के बारे में, जब हम आपको एक्सरसाइज 1 अध्याय 1 शुरू करेंगे, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बताएंगे, बुद्धि के बारे में बताएंगे, ढेर सारी बातें बताएंगे, अपनी भाषा में बताएंगे और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मुझे ऐसा विश्वास है और मैं इस विश्वास को मानता भी हूँ। अब देखिए, जनक की चर्चा हम करते हैं। स्टैनली हॉल ये भी जनक है, लेकिन जनक किस चीज़ का है? आधुनिक के बारे में पूछेगा, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक तो विल्हेम मैक्समिलियन वुंट। लेकिन किशोर मनोविज्ञान का जनक कौन है? स्टैनली हॉल। किशोर मनोविज्ञान का जनक आप बताइए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे बताइए, घबराना नहीं है, हम कभी घबराते नहीं हैं।
मुझे विश्वास है आप इस वीडियो को भली भांति समझ रहे हैं। अब देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक अगर पूछेगा तो जीन पियाजे। तो इस तरह से ये सारी बातों को आप ध्यान से रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, और यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मनोविज्ञान में आपको अध्याय 1 के बारे में बताएंगे। और अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रहा है और आपको लगता है कि कमज़ोर छात्र के लिए भी वरदान साबित हो रहा है, आप अपना मुझे मित्र समझ रहे हैं, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको मनोविज्ञान के बारे में उसका परिचय बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा इतिहास का परिचय बताया गया, भूगोल का परिचय बताया गया, गृह विज्ञान का परिचय बताया गया। अभी आप मनोविज्ञान क्लास 12th, अगर आप क्लास 12th में हैं तो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ से खूब प्रश्न पूछता है। क्योंकि हर कोई चाहता है मुझे हर विषय में बेहतरीन नंबर आना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये तो आप बता सकते हैं, आपको भी मालूम है, मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मनोविज्ञान का परिचय। सबसे पहले यहाँ से प्रश्न पूछता है जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक आपसे पूछेगा, जनक, आधुनिक जनक, मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कौन है? विल्हेम मैक्समिलियन वुंट। विल्हेम मैक्समिलियन वुंट ये जनक है मनोविज्ञान का, लेकिन आधुनिक, इस पर फोकस करना है। अब आगे बताया गया है कि यहाँ से खूब प्रश्न पूछता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मनोविज्ञान में ऑब्जेक्टिव पर कवर हो तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। आत्मा का विज्ञान कौन शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। यह पूछ दिया जाता है, बताइए कौन सी शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था? आपको याद रखना होगा 16वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। इस शताब्दी में क्या हुआ था? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। अब देखिए
इस पर फोकस करना है। पूछ देगा 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कौन सा विज्ञान कहा गया था, मन का विज्ञान कि आत्मा का विज्ञान? तो आप क्या बोलेंगे? आत्मा का विज्ञान। आगे फिर हम चलते हैं। मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में भी परिभाषित किया गया है। मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में को समझिए। इस शताब्दी में क्या था? मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। अभी आपने देखा 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए, एक बात और आगे बताना चाहता हूँ। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। प्रश्न को समझिए, ये मनोविज्ञान है। अगर इस चीज़ को आप भली भांति समझते हैं, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया है, कौन सी शताब्दी में? तो इसके लिए आप यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में ये ऐसा बताया गया है, लेकिन पूर्ण रूप से मान नहीं रहा। लेकिन 20वीं शताब्दी में जो परिभाषित किया गया, परिभाषा बताया गया, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया है। मनोविज्ञान जो है ना, वो व्यवहार का विज्ञान है। आपका कैसा बिहेव है, व्यवहार का विज्ञान कब माना गया? 20वीं शताब्दी में। और अभी तक यह जो परिभाषा कहिए, यह मान्य है। और आप आगे यह भी देखेंगे, प्रश्न आपको इस टाइप का पूछ देता है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था, किसने? तो तीनों का नाम रखेंगे याद, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट। हो सकता है ये दोनों ऑप्शन आपको नहीं दे, सिर्फ डेकार्ट दे, तो क्या करेंगे? ये तीनों आपको याद रखना पड़ेगा। कहा गया है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था, किसने कहा था? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट। हम आपसे भी पूछेंगे, आप बता सकते हैं? क्या बताएंगे? बताइए। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? क्या है आपका जवाब? और कितने शताब्दी में किया गया? 16वीं शताब्दी में। और कहने वाला कौन है? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट। अब आगे यह भी देखना है, मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में भी परिभाषित किया गया। यह 17वीं शताब्दी में है। और किसने कहा? पंपानाजी, एक नाम ये भी है, थॉर्स्ट रीड। ये क्या कहा? ये कहा कि मनोविज्ञान जो है वो मन के रूप विज्ञान के रूप में है। कहने वाला कौन है? पंपानाजी, थॉर्स्ट रीड। देख रहे हैं आप इस वीडियो को, समझ रहे हैं, इस पर फोकस करना है। यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव आपको परीक्षा में पूछता है तो आप अगर इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है आपका ऑब्जेक्टिव संपूर्ण रूप से तैयारी हो रहा है, आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको धीरे धीरे आसानी रूप से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी, छात्र या छात्राएं अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उसका मनोविज्ञान इस विषय का मैं दावा करता हूँ
आपका नंबर अधिकतम आप परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी, इसमें मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया है। चेतना का विज्ञान कौन माना? विलियम जेम्स वाइब्स और जेम्स सल्ली। विलियम जेम्स वाइब्स और जेम्स सल्ली। लास्ट में देखना है क्या कहा गया, जो ये मान्य भी है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। 20वीं शताब्दी में जो ये परिभाषा सामान्य रूप से सही है, मान्य है, वाटसन कहा। किसने कहा? वाटसन। इस टाइप का प्रश्न हम आपको ऑब्जेक्टिव में जब लिखाएंगे और आपको पूछेंगे, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ। अब और चीज़ समझना है मनोविज्ञान के बारे में, जब हम आपको एक्सरसाइज 1 अध्याय 1 शुरू करेंगे, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बताएंगे, बुद्धि के बारे में बताएंगे, ढेर सारी बातें बताएंगे, अपनी भाषा में बताएंगे और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मुझे ऐसा विश्वास है और मैं इस विश्वास को मानता भी हूँ। अब देखिए, जनक की चर्चा हम करते हैं। स्टैनली हॉल ये भी जनक है, लेकिन जनक किस चीज़ का है? आधुनिक के बारे में पूछेगा, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक तो विल्हेम मैक्समिलियन वुंट। लेकिन किशोर मनोविज्ञान का जनक कौन है? स्टैनली हॉल। किशोर मनोविज्ञान का जनक आप बताइए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे बताइए। घबराना नहीं है, हम कभी घबराते नहीं हैं। मुझे विश्वास है आप इस वीडियो को भली भांति समझ रहे हैं। अब देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक अगर पूछेगा तो जीन पियाजे। तो इस तरह से इस सारी बातों को आप ध्यान से रखेंगे, ध्यान में रखेंगे और यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मनोविज्ञान में आपको अध्याय 1 के बारे में बताएंगे। और अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रहा है और आपको लगता है कि कमज़ोर छात्र के लिए भी वरदान साबित हो रहा है, आप अपना मुझे मित्र समझ रहे हैं, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको मनोविज्ञान के बारे में उसका परिचय बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा इतिहास का परिचय बताया गया, भूगोल का परिचय बताया गया, गृह विज्ञान का परिचय बताया गया। अभी आप मनोविज्ञान क्लास 12th, अगर आप क्लास 12th में हैं तो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ से खूब प्रश्न पूछता है। क्योंकि हर कोई चाहता है मुझे हर विषय में बेहतरीन नंबर आना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी।
मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये तो आप बता सकते हैं, आपको भी मालूम है, मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मनोविज्ञान का परिचय। सबसे पहले यहाँ से प्रश्न पूछता है जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक आपसे पूछेगा, जनक, आधुनिक जनक, मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कौन है? विल्हेम मैक्समिलियन वुंट। विल्हेम मैक्समिलियन वुंट ये जनक है मनोविज्ञान का, लेकिन आधुनिक, इस पर फोकस करना है। अब आगे बताया गया है कि यहाँ से खूब प्रश्न पूछता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मनोविज्ञान में ऑब्जेक्टिव पर कवर हो तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। आत्मा का विज्ञान कौन शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। यह पूछ दिया जाता है, बताइए कौन सी शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था? आपको याद रखना होगा 16वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। इस शताब्दी में क्या हुआ था? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। अब देखिए, इस पर फोकस करना है। पूछ देगा 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कौन सा विज्ञान कहा गया था? मन का विज्ञान कि आत्मा का विज्ञान? तो आप क्या बोलेंगे? आत्मा का विज्ञान। आगे फिर हम चलते हैं। मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में भी परिभाषित किया गया है। मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में को समझिए। इस शताब्दी में क्या था? मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। अभी आपने देखा 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए, एक बात और आगे बताना चाहता हूँ। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। प्रश्न को समझिए, ये मनोविज्ञान है। अगर इस चीज़ को आप भली भांति समझते हैं, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया है, कौन सी शताब्दी में? तो इसके लिए आप यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में ये ऐसा बताया गया है, लेकिन पूर्ण रूप से ये मान नहीं रहा। लेकिन 20वीं शताब्दी में जो परिभाषित किया गया, परिभाषा बताया गया, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया है। मनोविज्ञान जो है ना, वो व्यवहार का विज्ञान है। आपका कैसा विवेक है। व्यवहार का विज्ञान कब माना गया? 20वीं शताब्दी में। और अभी तक यह जो परिभाषा कहिए, यह मान्य है। और आप आगे यह भी देखेंगे, प्रश्न आपको इस टाइप का पूछ देता है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था, किसने? तो तीनों का नाम रखेंगे याद, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट। हो सकता है ये दोनों ऑप्शन आपको नहीं दे, सिर्फ डेकार्ट दे, तो क्या करेंगे?
ये तीनों आपको याद रखना पड़ेगा। कहा गया है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था, किसने कहा था? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट। हम आपसे भी पूछेंगे, आप बता सकते हैं? क्या बताएंगे? बताइए। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? क्या है आपका जवाब? और कितने शताब्दी में किया गया? 16वीं शताब्दी में। और कहने वाला कौन है? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट। अब आगे यह भी देखना है, मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में भी परिभाषित किया गया। यह 17वीं शताब्दी में है। और किसने कहा? पंपानाजी, एक नाम ये भी है, थॉर्स्ट रीड। ये क्या कहा? ये कहा कि मनोविज्ञान जो है वो मन के रूप विज्ञान के रूप में है। कहने वाला कौन है? पंपानाजी, थॉर्स्ट रीड। देख रहे हैं आप इस वीडियो को, समझ रहे हैं? इस पर फोकस करना है। यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव आपको परीक्षा में पूछता है तो आप अगर इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है आपका ऑब्जेक्टिव संपूर्ण रूप से तैयारी हो रहा है, आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको धीरे धीरे आसानी रूप से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी, छात्र या छात्राएं अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उसका मनोविज्ञान इस विषय का मैं दावा करता हूँ आपका नंबर अधिकतम आप परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, इसमें मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया है। चेतना का विज्ञान कौन माना? विलियम जेम्स वाइब्स और जेम्स सल्ली। विलियम जेम्स वाइब्स और जेम्स सल्ली। लास्ट में देखना है क्या कहा गया, जो ये मान्य भी है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। 20वीं शताब्दी में जो ये परिभाषा सामान्य रूप से सही है, मान्य है, वाटसन कहा। किसने कहा? वाटसन। इस टाइप का प्रश्न हम आपको ऑब्जेक्टिव में जब लिखाएंगे और आपको पूछेंगे, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ। अब और चीज़ समझना है मनोविज्ञान के बारे में, जब हम आपको एक्सरसाइज 1 अध्याय 1 शुरू करेंगे, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बताएंगे, बुद्धि के बारे में बताएंगे, ढेर सारी बातें बताएंगे, अपनी भाषा में बताएंगे और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मुझे ऐसा विश्वास है और मैं इस विश्वास को मानता भी हूँ। अब देखिए, जनक की चर्चा हम करते हैं। स्टैनली हॉल ये भी जनक है, लेकिन जनक किस चीज़ का है? आधुनिक के बारे में पूछेगा, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक तो विल्हेम मैक्समिलियन वुंट। लेकिन किशोर मनोविज्ञान का जनक कौन है? स्टैनली हॉल। किशोर मनोविज्ञान का जनक आप बताइए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे बताइए। घबराना नहीं है, हम कभी घबराते नहीं हैं। मुझे विश्वास है आप इस वीडियो को भली भांति समझ रहे हैं। अब देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक अगर पूछेगा तो जीन पियाजे। तो इस तरह से इस सारी बातों को आप ध्यान से रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, और यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मनोविज्ञान में आपको अध्याय 1 के बारे में बताएंगे और
अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रहा है और आपको लगता है कि कमज़ोर छात्र के लिए भी वरदान साबित हो रहा है, आप अपना मुझे मित्र समझ रहे हैं, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।